एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले बैंक निफ्टी का जो चार्ट एनालिसिस है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि भाई इसमें सडन सा करेक्शन आया था और उसमें कल एक रिकवरी आने की कोशिश हो गई और एक अच्छा खासा मूव आ गया। तो किस तरीके का हम लोग अंडरस्टैंडिंग रखें सो दैट इस बड़े मूव को हम लोग कवर कर सकें। सबसे पहले जो चार्ट का एनालिसिस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं याद रखना है। तो इसके लिए हमारे लिए टाइम फ्रेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई टाइम फ्रेम का क्या सीन चलता है। टाइम फ्रेम हमें दो तरह का यूज़ करना है, ठीक है। एक करना है हमें हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना है, और इस हायर टाइम फ्रेम में हम लोग यूज़ करते हैं 4 आवर यूज़ करते हैं, और दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे वो होता है मेरा 1 आवर होता है, ठीक है। ये दो हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, एंट्री के लिए होता है कि एंट्री जब हमें करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो 15 मिनट्स का हम लोग टाइम यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ जो 5 मिनट्स होता है इसका टाइम हम लोग यूज़ करेंगे एंट्री के लिए। और दूसरा होता है कि जब एक बार हमने एंट्री कर लिया तो राइड करने के लिए हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना हो जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिले, तो राइड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस 3 मिनट का टाइम फ्रेम इतना हमारे लिए अगर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए परफेक्ट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, तो अब जब हमने एक बार ये एनालिसिस कर लिया यहाँ पे कि ये होने वाला है, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो होता है कि चार्ट स्ट्रक्चर को समझे कैसे, और जो इसका एनालिसिस करें हम, जैसे हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्या होगा। तो हमने जैसे इस चार्ट को देखा तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल हमारा बन जा रहा है, और ये लेवल कहाँ पे बन जा रहा है, तो ये लेवल हमारा हो रहा है डेट लगभग 9 जनवरी के आसपास है। इसके बाद कहाँ पे बन रहा है, अगला जो लोअर लो बन जा रहा है उसके आगे है। उसके बाद जो लोअर लो है ये भी इसके आगे जा रहा है। इसके बाद लोअर लो यहाँ तो बन रहा है, लेकिन इसमें देखोगे इस कैंडल का विक जो आ रहा है वो पिछले वाले के लगभग पास आ चुका है उस लेवल में। लेकिन इस जगह पे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आया और मार्केट को ऊपर की तरफ उठाकर ले गया, और यहाँ पे जाके टॉप बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके ऐसा में टॉप बन गया, यह यहाँ पे क्या बन गया है, टॉप मेरा बन चुका है, और यहाँ पे बन गया है टॉप, ठीक है। तो चलिए इस बात को देखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, मेरा लो बन जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ द लो, एक लो हमारा बन गया। लेकिन इसके बाद जितना बन जा रहा है ये लोअर लो है, सॉरी ये हायर लो हमारा बन जा रहा है। मतलब हर बार जो इसका लो बन जा रहा है प्रीवियस वाले से क्या बन जा रहा है, ऊपर बन जा रहा है। ये भी हायर लो हो गया। इसके बाद का जो लेवल देखेंगे तो ये भी हो जा रहा है मेरा हायर लो हो जा रहा है। यहीं पे आ जाएंगे तो पहले वाले में बात किए तो हायर हाई बना यहाँ पे, फिर अगले बात करेंगे तो यहाँ भी हायर हाई बन जा रहा है, और यहाँ भी बात करेंगे तो हमारा हायर हाई बन जा रहा है, और यहाँ भी बात करेंगे तो हायर हाई बन जा रहा है, ठीक है। अच्छा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सडनली यहाँ पे जो करेक्शन आया, इस करेक्शन में देखोगे तो ये जो लो लगाया वो ये यहाँ तक गया है। अगेन देखोगे तो ये लो से ये लो अभी भी ऊपर में है, इसके नीचे नहीं गया है। मतलब क्या हम इसे भी कह सकते हैं कि हायर लो बन जा रहा है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल बोलेंगे, बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी भी कैंडल यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये हमारा हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये हायर लो है, इससे ऊपर वो हो जा रहा है। तो कोई भी जो लो है प्रीवियस लो को भी क्या किया है, ब्रीच नहीं किया। ध्यान से देखना जरा। बस एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है कि अभी वाले ट्रेंड में जो करेक्शन हुआ था वो थोड़ा ठीक ठाक करेक्शन हुआ था, लेकिन उस करेक्शन का जो लेवल है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा यहाँ पे जानने के लिए है कि ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लगभग 20 जनवरी के आसपास शुरू हुआ था, और ये हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 अप्रैल के आसपास में आकर ये जो ट्रेंड है वो ख़त्म हुआ था, ठीक है। चलो अब देखोगे ज़रा तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रेंड है ना, उसमें जो करेक्शन हुआ है, ये करेक्शन अभी सबसे ठीक ठाक जो करेक्शन हमको देखने को मिला है वो अभी देखने को मिला है, जो कि 0.5 लेवल तक ये आया है। ये करेक्शन कहाँ तक है, ये करेक्शन मेरा 0.5 लेवल तक आया, ठीक है। और 0.5 से ही क्या हुआ, मार्केट अब बाउंस कर चुका है। तो मार्केट जब 0.5 लेवल से बाउंस कर चुका है तो एक बढ़िया सपोर्ट का काम किया है, और ये लेवल क्रूशियल था। ये वेव में हमने वहाँ से अगर मेजर किया होता तो इस पॉइंट से बाउंस करेगा, ये अपने दिमाग में होगा, और उस जगह से हम लोग लेंगे। याद रखिएगा कि क्लैरिटी आपको तब मिलेगा जब आप हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तब। सेकेंड पॉइंट होता है कि ये जो वेव हमारा हुआ करेक्शन का, ये वेव अभी जो आया करेक्शन, इसके लिए जो प्राइमरी वेव है वो कौन है, ये तो इस वेव का करेक्शन है ना। ये जो अभी रिसेंट में हमारा वेव गया है यहाँ पे, ये तो वेव यही है, और इसी की करेक्शन की बात हो रही है। अब ये जो वेव हुआ इसका करेक्शन है, इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो ज़रा देखेंगे ये वेव का जो लो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और ये वेव का जो एंड है एकदम हाई बन जा रहा है वीक का, वो कहाँ बना है, यह इधर ऊपर में बन गया है। तो अब देखोगे ज़रा इस वेव के लिए, ऊपर वाले वेव के लिए, तो 0.786 लेवल है ना, यहाँ पे गया है, टच किया है, लगभग उसके पास आया है और वहीं से बाउंस लेकर गया है। मतलब जो ये वेव है जिसकी हम यहाँ पे बात करें, लेट्स से इसको बोल देते हैं हम वेव ए बोल देते हैं। दिस इज़ द वेव ए।
इसमें गया और इसका करेक्शन हो गया, करेक्शन जो हुआ ये सेकेंड वेव हो गया, इसका काउंटर ट्रेंड में आया, ये यहाँ तक गया। इसका भी कुछ नाम दे दिया जाए, लेट से इस वेव का नाम दे दिया जाए वेव बी बोल दिया जाए इसे, ठीक है। एक हो गया मेरा वेव ए और दूसरा क्या हो गया है, वेव बी हो गया। यहाँ पे ये करेक्शन करके आ गया। अब क्या होता है कि अब इसके बाद जो मूव हो रहा है वो देखोगे वेव बी के अगेंस्ट मूव हो रहा है। ये जो वेव हो गया, वेव बी का जो डायरेक्शन था इसके ऑपोजिट में मूव हो रहा है। तो अब इसके लिए आइडिया लगाना, फिबोनाची का मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो इस फिबोनाची का रिस्पेक्ट करता है तो चले ना क्यों हम इसका भी फ़ायदा उठाकर देखें और कहाँ तक इसमें वेव में करेक्शन पॉसिबल है, इस बात को हम एनालिसिस करते हैं कि जो अगला है जिस वेव के अगेंस्ट से चलना शुरू किया, यानी कि जो हमने बोला है वेव बी, उसके अगेंस्ट कितना और चल सकता है। तो ध्यान से देखना, ये वेव शुरू कहाँ से हुआ था, इस पर्टिकुलर जगह से, और ये वेव आगे ख़त्म कहाँ पे हुआ, इस जगह पे हुआ ख़त्म, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब इस वाले वेव में देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे ना, क्लियरिटी से पूरा चार्ट दिखेगा कि इस जगह इस वेव में ठीक 0.5% का जो लेवल है ना वेव बी में, 0.5% पे गया है। यहाँ से लौटा था, एक करेक्शन लेने के लिए माइनर इस वेव के अंदर में कोशिश किया था पिछले दिन, और इसके 0.5 लेवल से क्या हुआ, उसने बाउंस किया, 0.5 से बाउंस किया और लगभग 0. जो इसका इस वेव में अगर हम बात करेंगे, नीचे इसका जो जहाँ पे तक ये वेव गया पूरा कंप्लीट हुआ था, बीच से करेक्शन लेने की कोशिश किया, नीचे आया, ये वेव को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो कल इस वेव में मूव आया था, ये मूव किधर की तरफ आया, तो ये इसके बॉटम वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और 0.5 के लेवल तक नहीं गया। तो 0.5 लेवल इसके लिए क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ये 47,824 और 614 पे जा चुका है, तो 47,824 इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसे अगर क्रॉस कर गया तो देखना प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसी को अगर ये फॉलो करता रहेगा, बिकॉज स्ट्रक्चरल ब्रेक नहीं हुआ है अभी। दो चीज़ होता है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर होता है और ब्रेक करता है, पहला काम तो ये होता है। तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ब्रेक ही नहीं हुआ है। करेक्शन होने के बाद भी जो ट्रेंड है पूरा वो हायर लो का ही फॉर्मेशन करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो कैरेक्टर नहीं चेंज किया। कैरेक्टर चेंज कब करता है, जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का क्या हो जा रहा है हमारा, जैसे मान लो कि ये वेव ऊपर की तरफ गया, यहाँ से शुरू हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट से और वहाँ से गया और किसी दूसरे पॉइंट तक गया, फिर वहाँ पे लौट कर आया, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन हुआ वो कैसा हो जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ हो जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ऐसा गया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पे जब हम बात करें ज़रा दूसरे केस में, सेकेंड केस में से मान लो कि ये वेव जाता है ऐसा, ये वेव यहाँ से गया ऐसा, ये गया इधर की तरफ, ये गया यहाँ, फिर गया यहाँ पे, लेकिन अगली बार जो करेक्शन होता है वो इसके नीचे आ जाता है। इसके नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका जो लो का पॉइंट हो गया, इससे इसका लो किधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। समझ में आ रही बात। तो जब इसका लो इसके नीचे हो गया तो हम बोलेंगे इस केस में कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, इसका चेंज हो जा रहा है। लेकिन हमारे केस में भी कैरेक्टर में किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिला है, मतलब अभी भी जो बैंक निफ्टी है मेरा वो कैसा है, अप ट्रेंड में दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि एक बार हो सकता है कि 0.5 लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन ले और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से मार्केट एक अप मूव ऊपर की तरफ दे देगा। तो हमेशा एनालिसिस करने के लिए क्या यूज़ करना है, एनालिसिस करने के लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है, उससे क्लैरिटी आपको मिलेगा कि कैसे हो जा रहा है। अच्छा, दूसरा चीज़ और होता है यहाँ पे, एक होता है डिमांड एंड सप्लाई का आइडिया होता है। इस डिमांड एंड सप्लाई के आइडिया में हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे देखोगे कि ये जो जोन हो रहा है, ये पर्टिकुलर जोन हो जा रहा है इस जगह पे, यहाँ पे हमें क्या दिखा है कि यहाँ पे एक बाइंग आ जा रहा है ठीक ठाक, इस जगह पे हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब ये जो बाइंग यहाँ पे आ रहा है, इस बाइंग की वजह से मार्केट पहले भी यहाँ से मूव कर चुका है, इसी लेवल से ऊपर की तरफ देखेंगे तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे लिया था, और यहाँ पर भी मार्केट इसी जोन पे आया, ये ही वो जोन था, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, एक ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पे ले लिया और ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर गया है। तो ये वो हिस्सा जहाँ पे बहुत सारा बाइंग ऑर्डर प्लेस्ड होता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। और वो हिस्सा जहाँ पे बहुत सारा सेल ऑर्डर प्लेस्ड होता है, इसे कहते हैं सप्लाई जोन। अब क्या है कि मार्केट को ऊपर क्रॉस करने के लिए, इस लेवल को पार करने के लिए, इसको ये जो जोन हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सप्लाई जोन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। तो इस सप्लाई को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये जो हिस्सा था यहाँ पे, ये कैसा काम कर गया, अब इसके लिए ये बन जाता है डिमांड जोन बन जाता है। अब जब तक ये डिमांड जोन को ब्रीच करके नीचे की तरफ नहीं जाता है, तब तक हम इसमें अपना जो पॉजिटिव व्यू है वो हम लोग बना के रखेंगे, और इस सप्लाई जोन को जब तक क्रॉस नहीं करता है तो इसके ऊपर का जो लेवल है वो हम लोग यहाँ पे ऐसा प्लान नहीं करेंगे। तो अभी वो जो वेव है
जो ये सेकेंड वेव हुआ, करेक्टिव वेव हुआ, करेक्टिव वेव में लगभग 0.5% के आसपास तक पहुंचने वाला है, 47,800 समथिंग 880 के आसपास उस लेवल को क्रॉस करेगा तभी हो सकता है फिर से एक हायर हाई लगा देगा। बिकॉज मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड होता है ना, ये ट्रेंड कैसा है, ये इंटैक्ट है, अप ट्रेंड में है। बिकॉज हर बार जो यहाँ पे बन जा रहा है ट्रेंड, ये हमारा हायर लो का बन जा रहा है। कभी भी इस फॉर्मेशन के इस लॉजिक को मार्केट अभी तक ब्रीच नहीं किया, उसको क्या कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको फॉलो करता हुआ उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा है। जिस दिन उसको ब्रेक करेगा तब हम बोलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज किया है और ये बियरिश फेज में गया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है और ये करेक्शन है। और इनफैक्ट इस करेक्शन की बात करोगे तो ये जो करेक्शन हुआ इसमें क्या हुआ, गैप डाउन में ज़्यादा करेक्शन हो गया। अदरवाइज इसके पीछे भी करेक्शन हुए हैं, लेकिन उसमें क्या था, रेगुलर मार्केट आवर करेक्शन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट आवर में करेक्शन हो रखा है, इसके पीछे जो इधर का जो वेव हमारा हो रहा है। लेकिन इस पिछले वाले वेव में क्या हुआ था, इसमें गैप डाउन जो हो गया ना, ये जो बने हैं यहाँ पे, अब मार्केट के लिए क्या हो गया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो गया। ये एक नया टर्म है आपके लिए, पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, FVG बोलते हैं। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक और हर्डल का सामना करना पड़ेगा कि अभी ऊपर सप्लाई जोन तो बाद में पार करना है, सप्लाई जोन पार करने से पहले उसे इस फेयर वैल्यू गैप है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसको फिल करना पड़ेगा। तो देखना काफ़ी क्रूशियल होगा। इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट में ऊपर की तरफ मूव आएगा, लेकिन फिलहाल जो एक डिमांड जोन की तरह काम किया। और दूसरा एक और सिनेरियो बन सकता है कि जो फिबोनाची का 0.5 लेवल यहाँ पे होता है, इस जगह के आसपास कहीं आया था जब हमने लगाया था, तो इस 0.5 लेवल के पास से क्या हो जाए, मार्केट एक बार के लिए फिर से रिवर्स दे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जैसे ब्रेकआउट देगा तो सब समझेंगे कि मार्केट का बदला ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एक बार करेक्शन आके नीचे वाले लेवल को क्या करेगा, टच करे, और टच करने के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ से मोमेंटम लगाए और ये ऊपर की तरफ उठ जाए। लेकिन ये सारा आइडिया आपको डिटेल में मिलेगा तब जब आप क्या करोगे, इस चीज़ को एनालाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा डिटेल में डिमांड एंड सप्लाई को समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर यहाँ तक हमने देखा तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।